सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं ना कि आपने कहीं आना जाना हो आप कभी भी टाइम से नहीं पहुंच सकते। तो हैदर लोगों की कज़न की शादी थी, मैंने आप लोगों को बताई नहीं, अब बता रही हैं। तो मेहंदी पे जाना था आज के दिन हमें, और इतनी ट्राई के बावजूद निकलते निकलते हमें 1:30-2 बज गए थे ना। और ये घंटे का डिस्टेंस भी था। हमारा प्लान था कि चलो 2 बजे हम वहाँ पे होते, और ये रास्ते में ना सरसों के खेत है। इन्हें देख के मुझे वो इंडिया की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे याद आ जाती है ना। और ये इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने इसलिए इनका क्लिप ले लिया। तो मैं बता रही थी घंटे का डिस्टेंस भी था, हमें टाइम से निकलना था, लेकिन हम नहीं निकल पाए थे, लेट हो गए थे। और ये हम गांव जा रहे हैं ना, मैं साथ साथ आपको गांव वाले क्लिप्स भी दिखाती जा रही हूँ कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग तो गांव से रिलेट करते होंगे उन्हें आइडिया होगा, और कुछ लोगों के लिए शायद ये चीज़ें न्यू भी हों। तो एनीवेज़ ऐसा था कि इब्राहिम अबिहा को मैंने अपनी सिस्टर की तरफ छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंड होती कि बस इंसान फ्रीज़ हो रहा था। और सबसे मेन इशू इस नहर की वजह से नहीं मैं लेके आई, ये बिल्कुल घर के सामने है। तो मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो मैं और हैदर कहीं साइड पे हों और इब्राहिम अबिहा बाहर आ जाए। दोनों माशाल्लाह से नॉटी से हैं और एक्टिव से हैं, तो डर लगता है ना, फिर मैं इनको छोड़ा ही। लेकिन यहाँ पर जितना सब ने हमसे इनका पूछा, मैंने हैदर से बोला कि नेक्स्ट वलीमे वाले दिन जितनी मर्ज़ी ठंड हो मैंने उनका साथ लेके आना है। तो क्योंकि हैदर बारात पे गए थे, हम लोग नहीं गए थे, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो ये हम घर के सामने पहुंच चुके थे, और मैं आपसे इनका घर ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन मुझे ये चीज़ गांव के हिसाब से इतनी अच्छी लग रही थी, ये रियल में उस दिन बहुत प्यारी लग रही थी, ग्रीन सी और सारा कुछ ना। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा काम इसका रहता है। और ये ब्राइड एंड ग्रूम का रूम है। तो ऐसा था कि ये लोग अभी शिफ्ट किए हैं ना, और इनकी शिफ्टिंग के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे। तो मैं साथ साथ सारा देख रही थी। ये तो दूल्हा दुल्हन का रूम था, तो बस फिर इनके साथ ना इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके साथ उन्होंने ना एक बेसमेंट बनाई हुई है, अभी हम नीचे जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी ना। उस बेसमेंट का फ़ायदा मुझे इस तरह से लगा कि जैसे जॉइंट फैमिली में इंसान होता है तो ऐसा होता है कि आपकी कुछ चीज़ें आपके रूम में होती हैं, कुछ दूसरे रूम में होती हैं, तो वो बार बार अंदर बाहर आना जाना थोड़ा बंदा हेजिटेट भी कर रहा होता है स्टार्टिंग डेज़ में। तो बेसमेंट का ये होगा कि यहाँ पर बाकी सारा सामान आ जाएगा और इंसान जैसे मर्ज़ी ले जो मर्ज़ी करे ना। अच्छा आइडिया था। और जब हम घर देख रहे थे ना, ये एक जगह पे आग जल रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं इसके आगे बैठ जाऊँ, लेकिन बस फिर मैंने क्लिप ले लिया क्योंकि आगे बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। वो चाय शायद बना रहे थे ना, और पानी गर्म रखा था, आइडिया नहीं है, चाय बन रही थी। और यहाँ पर दूल्हा की एंट्री थी, मैं थोड़ी सी लेट पहुँची थी, और ये अनार वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका था ना। और ये दूल्हा जी आ रहे थे, और वही ये लोग इन्हें ना छत से लेके आए थे बिल्कुल। और यहाँ पर जी ये बच्चे, इन बच्चों को देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया। ऐसा होता था ना कि बच्चे जब हम होते थे तो हमें मेहंदी की प्लेट पकड़ाई जाती थी, और हम इतना कोई हमें मीन्स हम शर्मा रहे होते थे, सर नीचे होते थे, आंखें ऊपर नहीं उठाई जाती थी। और आज इन बच्चों का भी कुछ यही थोड़ी सी सिचुएशन थी, उनको बार बार ज़रा कैमरा मैन सेट कर रहा था। तो इस एज में शायद बंदा होता ही ऐसा है, लेकिन ये है कि आजकल के जो दूसरे बच्चे हैं उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। और ये हम वहाँ से वापस आ चुके थे। नेक्स्ट डे का व्लॉग है, अनदर डे का। और इसमें हमें भाई ने खाने पे इनवाइट किया था। लास्ट टाइम जिस जगह पे हम आए थे सेम उसी जगह पे, इसका हमें टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है ना, मैंने आपको बताया कि सिटिंग एरिया की वजह से ना हम लोग यहाँ पर ही फिर नेक्स्ट टाइम भी आए। और ये हमारे फोटोग्राफर हैं, सबकी फ़िक्स ले रहे थे, एंड में मैं फ़िक्स लगाऊंगी, आप लोगों से एंजॉय भी कीजिएगा। तो मैं बता रही थी यहाँ पर हमारे आने की असल वजह जो है ना, वो इसका सिटिंग एरिया है ना, कि आप बड़े कंफर्टेबल होके बैठ के खा सकते हैं, वरना चेयर्स पे थोड़ा सा फॉर्मल होके बैठना पड़ता है और थोड़ा ज़रा मसला हो जाता है ना। तो लास्ट टाइम मेरा ऐसा था कि मैं खाने का क्लिप्स नहीं ले सकी थी, तो आज मैं आप लोगों से खाने का क्लिप मैंने शेयर किया है, ये देखिएगा। इन्होंने क्या किया था कि हमें छोटी छोटी ये जो मट्टी टाइप मटकियाँ होती हैं ना, उसमें सर्व किया था। साथ ये जब हमने एक्स्ट्रा लिया था तो उसमें ये इन्होंने डोंगा यूज़ किया था ना। और बस फिर यहाँ पर जब आप कहीं खा रहे होते हैं, घर हों बाहर हों, तो जो किड्स की मदर है ना, उनका बस यही होता है कि उनको खिलाते खिलाते आप भूखे रह जाते हो। और फिर ऐसा होता है कि आपके बच्चों का भी पेट नहीं भरा हुआ होता, उन्हें घर आकर दोबारा भूख लग रही होती है ना। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि इनको खिलाते खिलाते अपना ठंडा हो जाता है, लेकिन ना वो खुद उनका पेट भरता है और ना हमारा। लास्ट टाइम हमारा ऐसा हुआ था कि रोटी साथ चपाती जो थी ना, वो साथ गर्म गर्म आ रही थी,
और पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रही है। तो इस दफ़ा हम लोगों ने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, ये मैं दिखा रही थी ना, या मोबाइल का रोला आता है या कोई और रोला होता है, माँ को समझ ही नहीं आती बंदा क्या करे। तो एनीवेज़ नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टिल देन बाय। अब मैं नेक्स्ट अपनी पिक्स शेयर करती हूँ, आप लोग तब तक उसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।